तो आज का क्लास 9 का जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है वो हम लोग करने वाले हैं हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर 10। ठीक है, हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं और ये चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो है क्या चैप्टर 10 में हेरॉन्स फार्मूला में? तो बेसिकली जो ये हेरॉन्स का जो फार्मूला है ना बेटा, ये हेरॉन्स फार्मूला ये हेरॉन्स का जो फार्मूला है ये हम यूज़ करते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ठीक है, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपका हेरॉन्स का फार्मूला यूज़ करते हैं और ये उन ट्राइंगल के एरिया निकालने में काम आता है जिसमें आपको हाइट और बेस नहीं दिया रहता। क्या नहीं दिया रहता? हाइट और बेस। मतलब कि इसकी जो परपेंडिकुलर और इसका जो बेस है अगर इसके आपके पास अगर नहीं है तो आप वैसे ट्राइंगल का जो एरिया है वो हेरॉन्स का फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, अभी देखिए बेटा, जैसे एग्जांपल के लिए फार्मूला है क्या पहले आपको मैं बता दूं। तो किसी भी ट्राइंगल का पहले हम लोग सेमी पैरामीटर निकालते थे। क्या हम निकालते बेटा? सेमी पैरामीटर। उसको हम कहते हैं बेटा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ये ए बी सी क्या है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। और उसी तरह से आपका एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हेरॉन्स का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल अब हम ये जो फॉर्मूला है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालने का, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे चलो बेटा वो सीखते हैं। ठीक है, पहले चलिए तो मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल हमने यहां पर या एक ट्राइंगल ले लिया ए बी और सी। ठीक है, इस ट्राइंगल के साइड्स मैंने आपको दे दिए, चलो मान लो 1 दे दिया, 2 दे दिया और 3 दे दिया। 1 2 और 3 दे दिया। ठीक है, मान लीजिए ऐसे। ठीक है कि 1 मिल गया, 2 मिल गया और 3 मिल गया। ठीक है, अब आपने कहा कि सर इस ट्राइंगल की मुझे एरिया चाहिए। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इसकी साइड मिली हुई है तो सर मैं इसके एरिया कैसे निकालूं? तो सर ये 1 2 3 है क्या? तो सर ये 1 2 3 मेरा ए बी और सी है। यही होता है बेटा ए बी सी, जो हम वहां पे ए बी सी लिख रहे हैं ना बेटा वो यही है। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, कि एक ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वही उसके ए बी सी होते हैं। तो मैंने लिख दिया बेटा ए बी सी, तो मेरा ए बी सी तो ये हो गया। अब सवाल मन में ये कि सर हमारा ए यही होगा हमेशा फिक्स क्या? अरे नहीं बाबू, कुछ भी ले सकते हो तुम, इसको ए ले सकते हो, इसको बी ले सकते हो, इसको सी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपने ए बी सी लेना है, साइड्स को, साइड्स की जो वैल्यू है वो ए बी सी होगी। ठीक है, तो सर पहले क्या निकालेंगे? सेमी पैरामीटर निकालेंगे। तो सेमी पैरामीटर कैसे निकलता है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी से निकलता है, अपॉन 2 करेंगे। ये सेमी पैरामीटर का मतलब क्या हुआ बेटा? इस पूरे साइड का जो लेंथ होगा उसका आधा, उसको हम लोग सेमी पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सेमी पैरामीटर निकालने के लिए? मेरा 1 ए क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई 2, तो 6 बाई 2 कितना आ गया बेटा? सेमी पैरामीटर 3 सेंटीमीटर। तो मेरा सेमी पैरामीटर क्या है बेटा? 3 आ गया। मतलब पैरामीटर का आधा को सेमी पैरामीटर बोलते हैं। समझ में आ रही बात ना? अब क्या निकालना है? अब हमने कहा सर हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एरिया। तो सर एरिया कितना होगा? तो हमने निकालना बेटा अब एरिया। अब एरिया कैसे निकालते बेटा? अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिए बेटा अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। तो ब्रैकेट किया 3 माइनस ए क्या है? 1। यहाँ पे क्या है बेटा? 3 माइनस बी क्या है? 2। और 3 माइनस क्या बेटा? तो आपने यहाँ पे क्या बेटा? 3 माइनस 3 कर दिया। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करते हो तो बेटा आपका आंसर आता है 0। क्या था बेटा? 0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आपने कहा है सर 0, सर 0 कैसे आ गया? देखिए बेटा, क्योंकि 3 माइनस 3 क्या होता है? 0। ठीक है, तो 0 से सबको मल्टीप्लाई करो 0 ही बनेगा ना, अंडर रूट 0 आ जाएगा, है कि नहीं? तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए सर ये 0 कैसे आ गया? सर ये 0 कैसे आ गया? 0 थोड़ी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए बेटा जानबूझ के ऐसा आपको एग्जांपल लिया गया है सो दैट कि आप समझे बात को। ठीक है, सो दैट कि आपको क्लास 7 का जो भूला हुआ कॉन्सेप्ट है वो याद दिलाया जा सके। ठीक है, इसीलिए आपको ये एग्जांपल लेके बताया गया है। अब फिर से समझिएगा मैंने एग्जांपल क्या लिया था। मैंने एग्जांपल लिया था बेटा क्या? 1 2 और 3 लिया था और मैंने ट्राइंगल को नाम दिया था ए बी और सी। चलिए अब क्लास 7 में बेटा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्लास 7 में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते कि हम ट्राइंगल वही बना सकते हैं जिसके ट्राइंगल का जो दो साइड
साइड का सम होगा वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा। तो देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पर इसको प्लस कर, जैसे मैंने हम यहाँ पे ए माने थे, इसको हमने बी माना था, इसको हमने सी माना था ना, अगर आप यहाँ पे ए प्लस बी करते हो तो ये क्या आता है 1 + 2 कितना आ रहा है बेटा 3। तो आपको तो a + b = c मिल रहा है ना। जबकि ट्रायंगल फॉर्म करने की कंडीशन क्या है, द कंडीशन फॉर फॉर्मिंग ट्रायंगल क्या था बेटा, फॉर्मिंग ट्रायंगल। ये कंडीशन क्या थी बेटा, ये कंडीशन आपके बन के आती है बेटा कि a + b जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन c होना चाहिए, या फिर आपको b + c हमेशा ग्रेटर देन a होना चाहिए, या फिर आपका b नहीं बेटा, हाँ c + a आपका क्या होना चाहिए बेटा, c + a हमेशा ग्रेटर देन b होना चाहिए। बट यहाँ तो ये इक्वल आ गया, तो इसलिए इस ट्रायंगल का कभी कोई एरिया बन नहीं सकता, क्योंकि ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता बेटा, बन नहीं सकता। तो मतलब कि मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दिया कि हम लोग यहाँ पर एरिया कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी समझा दिया कि कौन सा ट्रायंगल वैलिड है और कौन सा ट्रायंगल इनवैलिड है। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, वो ट्रायंगल आपके इनवैलिड होंगे जिस ट्रायंगल में आपको क्या दिखता है बेटा, जिस ट्रायंगल में आप क्लियरली देख सकते हो कि दो साइड का सम जो है बेटा वो तीसरी साइड के बराबर या उससे छोटा हो जाता है। ठीक है, तो बात को प्लीज समझिएगा। ठीक है, तो कंडीशन हमारे ट्रायंगल का यही है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी greater than the third side। याद रखिएगा बेटा कि थर्ड साइड से क्या होना चाहिए बेटा, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका तभी क्या फॉर्म कर सकता है बेटा, आपका यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि आपका ट्रायंगल आपका क्या आ रहा है बेटा, ठीक एकदम बड़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, उसके लिए क्या ले ले बेटा, चलिए ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है 3 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं बेटा 4 ले लेते हैं। क्या बोला 2 3 4 तो सही है ना। देखिए बेटा 2 + 3 5 बनता है, 4 से बड़ा ही है, 3 + 4 7 बनता है, 2 से बड़ा ही है, 2 + 4 6 बनता है, 3 से बड़ा ही है। तो मतलब कि ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा बेटा, तो आप देख सकते हो हमारा काम ये होगा, पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे। ठीक है, तो या फिर आप 3 4 5 भी ले सकते हो। 3 4 एक काम करते हैं 3 4 5 ले लेते हैं। ठीक है, 3 4 और 5 क्या बोलते हो, देखिए तो बेटा 3 + 4 9, 3 से बड़ा ही है, 3 + 4 7, 5 से बड़ा ही है, 5 + 3 8, 4 से बड़ा ही है। तो 3 4 और 5 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने ए बी और सी इसको नाम दे दिया। तो ये हमारा ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा ए बी सी आप किसको भी शफल करके ले सकते हो, इसको ए ले सकते हो, इसको सी ले सकते हो, इसको बी ले सकते हो, कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है बेटा, एस = a + b + c/2। तो क्या आएगा बेटा एस हमारा, ए बी सी क्या है हमारा बताइए बेटा, 5 + 3 + 4/2, तो 8 + ये आपका 12/2, तो कितना आ गया बेटा 6। तो आपको सेमी पेरीमीटर कितना मिल गया बेटा 6 मिल गया। चलिए अब हम क्या निकालेंगे बेटा, एरिया। एरिया क्या होगा बेटा, √, एरिया कैसे निकलता है, S ब्रैकेट S - A S माइनस क्या बात है। ठीक है, देखिए बेटा तो S हमारी क्या थी बेटा, S हमारी 6 आ चुकी है, तो 6 ब्रैकेट 6 - A क्या है बेटा 5, फिर आपने 6 - 3 और 6 - 4 क्या बात है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, √ क्या बन रहा है 6 × 6 - 5 आपको क्या बनेगा 1, 6 - 3 क्या बनेगा 3, 6 - 4 आपका 2 बन गया। अभी देखिए बेटा √ में क्या है 6 को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी 6 को 6 ही लिख दीजिए, 6 × 1 6 ही बनेगा ना, × 3 2 जा 6, तो आपका आंसर क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। √ 36 आएगा ना, बाहर में क्या निकलेगा 6 निकलेगा ना, तो आंसर आपको क्या बन के निकलेगा 6, क्योंकि आपको पता है कि पेयर में जब भी रूट के अंदर रहता है वो बाहर आ जाता है। तो आपका आंसर क्या है बेटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है बेटा, ये क्या है बेटा, ये एरिया। तो एरिया में हमेशा स्क्वायर, वॉल्यूम में हमेशा आपका क्यूब होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और लेंथ में हमेशा सेंटीमीटर। डेसिमल में आ सकता है, रूट में आ सकता है, किसी में आ सकता है बेटा। ठीक है, डेसिमल में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, रूट में ही छोड़ सकते हो आंसर। ठीक है, आपको रूट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी करने ही है ना, आगे हमने अभी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी मार्क कर रखे हैं, तो सारे तो अभी करेंगे। तो ये समझ में आ गया सबको बेटा एरिया कैसे निकालते हैं। तो यही हेरोन्स फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, यही है बस। ठीक है, पूरे चैप्टर में यही है। अब चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सरसाइज 10.1। तो पहला और आखिरी एक्सरसाइज यही है बेटा। तो देखिए, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसमें क्या लिखा है बेटा, स्कूल अहेड लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। ठीक है, स्कूल अहेड लिखा हुआ है बेटा, इसकी साइड बेटा ए है, क्या है बेटा, ए सेंटीमीटर, ए सब ए ही है।
तो इसका मतलब क्या होगा दीदी, इसका मतलब ये होगा कि a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी किसके बराबर हो गया बेटा, ये कंप्लीटली a के ही बराबर हो गया, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे a हो जाएंगे। ठीक है, आपको बोला क्या है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या बोला बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। आपको हेरॉन्स फॉर्मूला की एरिया मतलब हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके इस साइन बोर्ड का एरिया निकालना है। अगर इसका पेरीमीटर जो है बेटा, क्या बेटा, पेरीमीटर आपको कितना दिया है बेटा, 180 सेंटीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्लीट तीनों साइड का सम। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपको यहां पर क्या मिल गया, आपको यहां पर a प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया है बेटा, 180। पर आप जानते हो कि a b c सब किसके बराबर है, a के ही बराबर। तो मतलब कि मैं a इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी बताया ना बेटा कि b भी a है c भी a ही है, तो मैं b और c के जगह पे a लिख सकता हूं। तो a प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 3 है, ये 180 आ गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 60। तो आप देख सकते हो 60 कैसे आया, तो 3 को यहां फेंक देना, 180/3 करके देखना 60 आएगा। तो आपका 60 सेंटीमीटर आ गया क्या बेटा, ए। तो रक्षिता सारा साइड कितने वैल्यू में कितना वैल्यू कैरी कर रहा है, ये सब 60 है ना, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे बराबर ही होंगे। ठीक है, अब हमने करना क्या बेटा, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने से पहले क्या निकालते हो बेटा, सेमी पेरीमीटर निकालते हो। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 60 प्लस 60/2, तो बताइए ये 180/2 कितना आ गया बेटा, 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए बेटा, डायरेक्टली भी आप 180/2 कर सकते थे, पता है क्यों, क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया गया था और हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का क्या होता है बेटा, आधा। क्या होता है बेटा, आधा। आधा सुनिए फिर बोलिए, आधा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको डिवाइड बाय 2 करने से आराम से आ जाता है कि नहीं, डायरेक्टली करने से भी हो जाता। चलिए, हमको सेमी पेरीमीटर मिल गया, अब निकालना क्या है बेटा, एरिया। एरिया कैसे निकलता है, अंडर रूट s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस बी s माइनस सी। अभी देखिए बेटा, अंडर रूट s की वैल्यू क्या है बेटा, 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंडर रूट देखिए बेटा, 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, दो पेयर बन चुके हैं, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, अब ये दोनों बचे हुए बेटा, आंसर क्या आएगा देखिए बेटा, 30 ऑलरेडी बाहर जा चुका है, अंदर में बेटा 90 और 30 बचा हुआ। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, 90 को क्या मैं 3 इंटू 30 लिख सकता हूं ना, क्योंकि 3 इंटू 30 90 होता है, और इंटू में एक और 30 बैठा हुआ है, यहाँ पे देखो एक और पेयर बन गया, ये 30 फिर से बाहर आ गया, तो क्या आ गया बेटा, 30 इंटू 30√3, तो 30 कितना होता है बेटा, 900, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। √3 को ऐसे ही छोड़ देना, आपने सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन का आंसर आपका कुछ इस तरह से आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या किया है मैंने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। कुछ डाउट है तो प्लीज बोलिएगा, फटाफट से लिख लीजिए। सब लोग ऐसी कॉपी बनाएंगे। ठीक है, ऐसी कॉपी बहुत बढ़िया, और सारा नोट्स एक ही कॉपी के अंदर होना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, एक ही कॉपी के अंदर, अलग अलग नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 9th क्लास का सारा वर्क उसी के अंदर होना पड़ेगा। और उस कॉपी को अपने स्कूल में लेकर नहीं जाएंगे आप, क्योंकि स्कूल में बच्चे चुरा लेते हैं, तो उस कॉपी को संभाल के रखिएगा। ठीक है, सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। हो सके तो आप साइंस के लिए भी दूसरी कॉपी ऐसी ही बना लेना, पर अगर नहीं होगा तो आप इस कॉपी में भी लिख सकते हो, बट वही है कि फिर नोट्स आपके मिक्स मैच हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि 9th क्लास से अब आपको अपने नोट्स मेंटेन करने ज़रूरी है।
हो गया, ओके बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आपका एक फ्लाईओवर है बेटा, उसका एक साइड होता है ना बेटा, ऐसे साइड का जो दीवार है बेटा, ये जो दीवार है बेटा, इसको ना एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो दीवारें तो दो है बट एक साइड पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उस ट्रायंगल का साइड आप देख सकते हो 22 है, 120 है और 122 मीटर का है। ठीक है, तो इसकी ए 22 मान लीजिए, बी 120 मान लीजिए और सी मान लीजिए कितना बेटा 122 मीटर। ठीक है, तो आपने ए बी सी मान लिया इसको। ठीक है, देख सकते हो ट्रायंगल के साइड है ये। अब बोला क्या द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड, आप ध्यान देना बेटा, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। आप ध्यान देना बेटा, और ये पर ईयर का पैसा है। ठीक है, 5000 रुपए लग रहे हैं बेटा पर स्क्वायर मीटर के, और यह एक साल में आपको इतना देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि कंपनी है जिसने इस दीवार को 3 महीने के लिए अपने मतलब एड को लगाने के लिए हायर किया, ठीक है, 3 महीने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि 3 महीने में कितना रेंट आपको देना पड़ेगा, कितना मैं 3 महीने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे पर मंथ का कितना रेंट है पहले वो निकाल लीजिए। तो ये कितने कितने का है बेटा, ये एक साल का रेंट है, आप पहले पर मंथ का निकालेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, रेंट फॉर 1 ईयर कितना है बेटा आपका, रुपीज 5000 है कि नहीं, 5000 रुपए एक साल का रेंट है। तो आपको निकालना है रेंट फॉर 1 मंथ कितना होगा, सिंपल सर, 5000 को क्या कर दो, डिवाइड बाई 12 कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये आपका क्या होगा बेटा, एक महीने का रेंट होगा 5000 बाई 12। ठीक है, इसको ऐसे ही रख दीजिए, मत काटिए, इसको ऐसे ही रख दीजिए, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो हमने करना क्या है बेटा, इसका एरिया निकाल देना है, और हमें कितना महीने के लिए रेंट करना है बेटा, इसको 3 महीने के लिए। तो एक महीने का रेंट तो इतना है, तो रेंट फॉर 3 मंथ्स कितना होगा, रुपीज 5000 बाई 12 इंटू 3 कर देंगे ना, तो 3 से काट दीजिए, कितना आएगा बेटा, ये 4 आएगा ना, तो कितना आएगा बेटा 5000 बाई 4 कर दीजिए। तो मतलब कि ये हमारा पर स्क्वायर मीटर का, पर स्क्वायर मीटर का आपका रेंट आ गया 3 महीने के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रही बेटा, तो ये आपने करना है। ये मैंने क्या क्या समझ में आया ना, मैंने पहले एक साल का पहले रेंट बताया, एक साल के बाद मैंने एक महीने का रेंट निकाला, एक महीने की रेंट इतनी थी, तो 3 महीने की रेंट क्या होगी, इंटू 3 कर देंगे ना, एक महीने का रेंट से इंटू 3 कर दो, तो यहाँ पे आपका आ गया ये 3 महीने का रेंट पर स्क्वायर मीटर पे आ गया। अब करना क्या है बेटा, अब एरिया निकालना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे बेटा, अब सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, पहले आपको ऐसे निकालना पड़ता है, ऐसे क्या होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। मुझे बताइए a क्या है, प्लस 120 प्लस 122 बाई 2, तो प्लस किया तो कितना है बेटा 22 144, 140 प्लस 144 प्लस 120 कितना हो जाएगा बेटा 264 बाई 2 ना, तो ये क्या है बेटा 132 आया ना, 132 मीटर आ गया बेटा, ये आपका ऐसा आ गया। अब क्या निकालना है बेटा, आपने एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एरिया। तो एरिया कैसे निकलता है बेटा, अंडर रूट 132 ब्रैकेट 132 माइनस ए क्या था 22, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 122 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो एरिया कितना आएगा बेटा, अंडर रूट 132 ब्रैकेट 132 माइनस 22 कितना होगा बेटा 110 होगा ना, 110। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 132 माइनस 120 कितना आएगा बेटा 12 आएगा ना, मतलब 132 माइनस 120, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी माइनस करेंगे तो 10 आएगा ना, है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कंडीशन बन के आ रही कि नहीं आ रही ना, कुछ इस तरह से आगे बेटा। अब इसको सॉल्व करना है, आप बोलेंगे सर ये तो कैसे होगा, है नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए बेटा, मैं समझाता हूँ, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट, हमारे पास 132 है, 132 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए बेटा 132 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 11 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि 12 11 से 132 ही होता है। ठीक है, देखिए बेटा इंटू आपके पास 110 है, 110 को क्या लिख सकते हो 11 इंटू 10 लिख सकते हो ना। ठीक है, इंटू यहाँ पे आपके पास 12 है और आपके पास क्या है बेटा 10। अभी देखिए सब पेयर में आ गए, सब पेयर में दिख रहा है आपको बेटा, सब कुछ पेयर में, 10 का 10 से पेयर है, 11 का 11 और 12 का 12, तो आंसर कितना आएगा बेटा, एरिया कितना है 12 इंटू 11 इंटू 10 ही आएगा ना, है कि नहीं। तो ये 132 आ गया, तो 132 इंटू 10 कितना होगा 1320 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। एरिया आ गया तो क्या निकालना है बेटा, आपको पैसे निकालने हैं, तो पैसे कितने आएंगे बेटा, तो आपने करना क्या बेटा, एरिया तो आ चुका, तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स कितना होगा बेटा, तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स के लिए करेंगे क्या बेटा, एरिया इंटू 5000 बाई 4 करना पड़ेगा। तो एरिया क्या था बेटा 1320 इंटू 5000 बाई 4, तो आप क्या करें 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिया क्या होगा बेटा आपका 12, फिर से 1 आया, फिर 4 तिया 12,
0, तो क्या है बेटा 330 इंटू 5000, तो 33 कम ऑन 165 ना, 165, तो 165 1 2 3 4, तो आप देख सकते हो बेटा 16,50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे उसमें, उस दीवार को 3 महीने रेंट में आपको लेने के लिए, ठीक है। कितना बेटा 16,50,000, तो इतना कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सवाल आपका होगा। ये सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए, या फिर बाद में लिख लो ना इसको, है ना, बाद में लिख लो एक साथ ही ना, मैं दिखा दूंगा, सब एक साथ ही लिख लेना। हाँ ये मतलब ये कैसे आया क्या, ये पेयर है बेटा 12 का 12 के साथ, तो 12 रूट के बाहर आ गया, 11 का 11 के साथ तो आ गया बाहर, और 10 का तो 10 बाहर आ गया, तो ये 3 आ गया ना बेटा। इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 12 11 132 होता है, और 132 इंटू 10 कितना है 1320, ठीक है, ये एरिया आ गया। उसके बाद फिर मैंने कॉस्ट ही निकाला बेटा, 3 महीने में कितना कॉस्ट है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। आपको यहाँ पे एक मैसेज लिखा गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6, तो आपको ये बताना है कि कितने एरिया पे पेंट किया गया। तो बहुत ही सिंपल एरिया ही निकालना है हमने, ठीक है। तो हमारे पास ए क्या है, तो 11 मान लीजिए 11 मीटर, बी क्या है बेटा, चलिए 6 मीटर मान लीजिए, सी क्या है बेटा 15 मीटर मान लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया बेटा ए बी सी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आपको एस निकालना है, तो क्या होगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो एस की वैल्यू क्या आएगी बेटा 11 प्लस 6 प्लस 15 बाई 2, तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है 11 6 16, है ना, और 16 आपका और 15 सॉरी 11 से 17 17 आपका और 5 आपका कितना हो गया, ये हो गया 22, और 10 आएगा तो 32 बाई 2, तो ये कितना है बेटा 16 आ रहा है, ठीक है, 16 मीटर आ गया। तो ये आपकी एस आ गई। अब निकालना क्या बेटा एरिया, तो एरिया कैसे निकलेगा, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है बेटा 16, तो 16 माइनस ए क्या है 11, 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 15, ठीक है। देखिए बेटा अंडर रूट क्या आ रहा है बेटा 16 को 16 को चलो 16 लिख दो, 16 माइनस 11 कितना 5, है ना, 10 और 1, उसको छोड़ दो, 1 को क्या ही करना है ना। अभी देखिए बेटा क्या होगा, 16 को हम 4 बना के बाहर निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि 16 आप पता है ना 4 का रूट 4 का आपका स्क्वायर होता है, 4 बाहर आ गया। अंडर रूट देखिए बेटा 5 इंटू 10 आपके पास है, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हो ना आप, तो 5 से 5 फिर से क्या हो गया बेटा पेयर बाहर आ गया, तो अंदर आंसर क्या आएगा बेटा 4 इंटू 5 रूट 2, तो ये 20 क्या होगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इतना ही करना था बेटा, आपको ये एरिया टू बी पेंटेड निकालना था, तो इस एरिया का वैल्यू क्या होगा बेटा, ये आपका होगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। Find the area of triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and the perimeter is 42 centimeter, ठीक है बेटा। अभी देखो बेटा इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ना ऐसे ट्रिकी बनाने की कोशिश की, बट है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, देखो एकदम बेकार सा ही क्वेश्चन है। ट्रायंगल आपको दिया गया है, दो साइड की वैल्यू दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और कंप्लीट पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, क्या बेटा कंप्लीट पेरीमीटर कितना 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो सर जो आखिरी जो साइड है बेटा वो कैसे निकाले, तो हमें पेरीमीटर तो दिया ही गया है, हमें पेरीमीटर तो दिया ही गया है ना बेटा, पेरीमीटर कितना 42 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। तो कंप्लीटली आपका है, तो 18 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 28 होगा ना, ठीक है। तो हमारा जो रिमेनिंग साइड होगा, जैसे मान लीजिए इसको आपने ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया, आपके पास क्या मिसिंग है बेटा सी मिसिंग है, आपको सी निकालना है, ठीक है। अब पेरीमीटर कैसे निकलता है आप जानते हो ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 18 प्लस 10 प्लस सी इक्वल्स टू 42, तो सी क्या आएगा 42 माइनस 28 आएगा ना बेटा। तो सी कितना आ रहा है बेटा, क्योंकि 10 और ये 28, तो कितना आएगा बेटा ये आपका ये 14 आएगा, तो सी कितना आ गया बेटा आपका 14 सेंटीमीटर आपका ये आ गया, ठीक है। चलिए सी आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर पे ही था। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, चलो 14 सेंटीमीटर अगर आपका आ गया है, तो अब आप क्या करने वाले हो बेटा, अब आप निकालोगे बेटा इसका एरिया, बट एरिया निकालने से पहले क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ना। तो एस कैसे आएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा बेटा 42 ही आएगा ना, पेरीमीटर 42 ही है, तो 42 बाई 2 तो कितना है 21 सेंटीमीटर, ये आपका एस आ गया, ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। अब क्या निकालना बेटा आपने एरिया, एरिया कैसे निकलता है अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो कितना आएगा एरिया अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है बेटा 21 माइनस ए कितना 18,
21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, ठीक है, ये आ गया। देखिए बेटा अब ये क्या बनेगा बेटा, 21 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 7 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 21 माइनस 18 क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 21 माइनस 10 कितना, 11, और 21 माइनस 14 कितना, 7, यही आएगा ना। अभी देखिए 2 का पेयर तो निकल गया, 3 का 3 के साथ और 7 के साथ, 11 ऐसे ही रह जाएगा आपका। तो बाहर क्या आएगा, 3 आएगा बाहर और 7 आएगा, अंडर रूट में क्या आएगा 11, तो 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। एरिया तो यही निकाला था ना, तो एरिया आ गया आपका। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये आपकी यहाँ पे एरिया आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ये आपको दिया गया है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। देखो ये भी बहुत बहुत सिंपल है, आपको सारे साइड्स का रेशियो 12, 17 और 25 में दिया हुआ है, ठीक है। इसके पेरीमीटर आपको दी गई है कितनी बेटा, 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखिए बेटा, तो आप क्या कर लेंगे, आप कर देंगे बेटा, लेट द साइड्स बी 12x 17x एंड 25x, क्योंकि सब लोग इस रेशियो पे बैठे हुए हैं ना, तो आप इनको 12x 17x एंड 25x मान लेंगे, ठीक है। तो आपकी साइड्स क्या होगी बेटा, 12x 17x 25x, आपने इसको ऐसे मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा इसको A, इसको आपने B मान लिया, ठीक है, और इसको आपने क्या मान लिया, C मान लिया, ठीक है। ABC आपको मिल गया। पेरीमीटर आपको कितना दिया बेटा, 540। तो आप जानते हो बेटा कि A प्लस बी प्लस सी कितना मिला आपको बेटा, 540 दिया हुआ है, और ABC आपने क्या माना है बेटा, ये माना हुआ है, ठीक है। तो आपने पुट किया तो क्या आएगा बेटा, 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। अगर आप इसको सम करोगे तो बेटा 54x आएगा, 540 चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सम करके, क्योंकि 12 7 आपका 9 होता है और 5 आपका 14 ही बनता है, तो ये आपका 540 ही आने वाला है। तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा, 540/54, तो कितना आ गया बेटा, 10। तो आपको यहाँ पे x कितना मिला बेटा, 10 मिला। अब आप हर एक साइड निकाल सकते हो ना, तो आपके पास a क्या आया बेटा, a आएगा 12x, तो जो कि होगा बेटा 112 इंटू 10, तो आपका 120 सेंटीमीटर आया, क्या a आ गया। b निकालते हैं बेटा, 17x आपके पास है, तो 17 इंटू क्या करेंगे बेटा 10, तो 170 सेंटीमीटर आया, क्या। c देखिए बेटा आपके पास क्या है बेटा, 25x है, तो ये आपका 25 इंटू 10 कितना आएगा, 250 सेंटीमीटर आया, क्या। तो ABC मिल गया। अब क्या निकालें बेटा, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपको A प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी दिया है कितना बेटा, 540/2, तो ये क्या आएगा 270 आएगा ना, 270 चेक कर लीजिए, 270 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये आपका S आया। अब निकालना क्या बेटा, एरिया निकालना है। तो एरिया कितना आएगा बेटा, एरिया आएगा अंडर रूट क्या करेंगे बेटा, S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, अब यहाँ पे बड़ा नंबर थोड़ा बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, चीजों को तोड़ना है। जब भी आपको रूट ओवर निकालना है ना बेटा, तो चीजों को तोड़ा करो, चीजों को जोड़ मत दो, मल्टीप्लाई कर दोगे और बड़ा हो जाएगा, उसका रूट निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो तोड़ते रहो अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ये क्या बनता है, ये अंडर रूट आपका S क्या आ रहा है, 270 है ना आपके पास, तो 270 ब्रैकेट 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए बेटा अब क्या आ रहा है, अब ध्यान देना बेटा, अंडर रूट, अभी 27 को क्या लिख सकते हो, देखिए 27 को 27 इंटू 10 लिख सकते हो ना, बहुत बढ़िया। अभी देखिए 270 माइनस 120 कितना होगा, जल्दी, 150 ना, उसको मैं 15 इंटू 10 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए ध्यान से 100, ठीक है, इंटू 270, 20 आ गया, दिख रहा है बेटा। 100 बाहर जा चुका, क्योंकि 100 का रूट 10 ही होता है। 2 10 ऑलरेडी तुमको दिख रहे हैं, वो भी निकल गया बाहर, ठीक है। 20 है मेरे पास, ठीक है। 20 को क्या करना है, अब ध्यान देना, ठीक है, देखना ध्यान से। अभी आपने क्या किया बेटा, यहां से आपने 10 बाहर निकला और एक और 10 बाहर निकला, अंदर में कौन बचा बेटा, क्योंकि इसका एक 10 बाहर निकला और इन दोनों का एक पेयर 10 बाहर निकला, ठीक है। 27 को आप क्या लिख सकते हो, तो 27 को आप क्या 9 इंटू 3 लिख सकते हो क्या, 15 को क्या 3 इंटू 5 लिख सकते हो क्या, है ना, और 20 को 5 इंटू 4 लिख सकते हो क्या, है कि नहीं। देखो ना बेटा, 9 3 बन के बाहर आ जाएगा, 3 3 3 ही बन के बाहर आएगा, 5 5 बन के बाहर आ गया, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा। सब कुछ तो बाहर ही आ गया ना, आया कि नहीं आया। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, तोड़ने का यहाँ पे क्या होता है बेटा, बहुत फायदा होता है। तो क्या मिला आपको बेटा, 10 10 100 हो गया, इंटू 9 का 3 बाहर आया, 3 का पेयर का 3 बाहर आया, 5 का 5 बाहर आया, और 4 का 2 बाहर आया। अब देखिए बेटा 3 3 जा 5 2 जा 10, तो क्या आ गया 9000 आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए ना, 9 3 3 जा 9 5 2 जा 10 10 यहीं पे जुड़ गया, एक और 0,
तो 9 लग गया सब कुछ ना, तो आंसर आ गया आपका। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, चलिए उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैज पेरिमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको सेम फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, सेम फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान देना, बस दिमाग लगाना है आपने, यहाँ पे क्या बोला गया है थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। आपके पास इस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया गया है, आपका ये क्या है बेटा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, और जो इक्वल साइड्स है बेटा आपके वो 12 सेंटीमीटर का और 12 सेंटीमीटर का है, और जो मिसिंग साइड है उसको हम लोग नहीं जानते, ठीक है। तो आप इसको ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो, ठीक है। तो आपने इसको ए बी और सी, और इसकी पेरीमीटर दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो आपको पता ही है कि सी क्या आएगा बेटा, 6 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे पता चल रहा है ना, कितना सिंपल है ना। चलिए करते बेटा। तो पेरीमीटर कितना था बेटा, पेरीमीटर आपका 30 था, बट सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा ना, है नहीं। फिर यूट्यूब वाले बोलेंगे फिर क्या भैया सॉल्व करके भी सीधा 6 लिख रहे हो ना। 30 सेंटीमीटर देखिए बेटा क्या हो रहा है। अभी आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा बेटा, 30 सेंटीमीटर आएगा, है कि नहीं। अब आप देख सकते हो कि ए बी और सी, अब सी 6 नहीं है, ठीक है। अभी 6 को भूल जाओ, सी निकालना है हमने, ठीक है। नाटक करते हैं ना। तो 12 प्लस सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 12 कितना हो जाएगा बेटा, 24 प्लस सी इक्वल टू 30। तो सी कितना आएगा बेटा, 30 माइनस 24, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर। अरे वाह, सी आ गया है, देखो सी इक्वल टू क्या है, 6 सेंटीमीटर आ गया, देख रहे हो। तो सी आ गया, चलिए सी आ गया तो आप क्या निकालेंगे बेटा, आप एस निकालेंगे ना। तो एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी बेटा, 30। तो 30 बाई 2 कितना आ गया बेटा, 15 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे बेटा, एरिया। एरिया क्या होगा बेटा, एस, थोड़ा जोर से बोलिए ना, माइक तक आवाज आनी चाहिए। चलिए एस क्या है बेटा, 15 माइनस 12। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए देखिए बेटा, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। समझ में आ गया क्या, 3 बाहर आ चुका है, 9 का एक और 3 बाहर आएगा, तो क्या है बेटा, 3 बाहर आया, 3 बाहर आया, क्योंकि 9 का 3 बाहर आएगा, अंडर रूट 15 ऐसे ही रह जाएगा, 15 में कुछ नहीं होने वाला। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा बेटा। चलिए कहाँ से लिखना है आपने, थर्ड क्वेश्चन से लिखना है ना, सेकंड से लिखना है। चलिए ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ।